चरवाहे की बेटी पिया अचानक लकड़ी के गोदाम से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनती है। वह डर के मारे कांपने लगती है। उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है, लेकिन जैसे ही वह लकड़ी का तख्ता हटाकर अंदर झांकती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह बिना देर किए अपनी स्कर्ट संभालते हुए अंदर भागी है। दरअसल गोदाम में एक गठीले बदन वाला नौजवान बंधा हुआ था। उसे देखते ही पिया को पहली नजर वाला प्यार हो गया। वह तुरंत उस आदमी की रस्सियां खोलने के लिए आगे बढ़ी। उस शख्स की चौड़ी छाती और मस्कुलर बॉडी देखकर पिया का मन डोलने लगा। कांपते हाथों से उसने छत से लटकी रस्सी को काटा। आर्यन नाम का यह शख्स पिछले 3 दिनों से वहां लटका हुआ था। चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इतनी देर टिकना नामुमकिन था। ये देखकर पिया का दिल भर आया और उसने घबराते हुए उसे घास के ढेर पर लिटाया। पिया तौलिया लेकर आई और उसके शरीर से गंदगी साफ करने लगी। साफ होने के बाद आर्यन की स्किन चमकने लगी और वह और भी हैंडसम दिखने लगा। पिया की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी, मानो उसे उसका सपनों का राजकुमार मिल गया हो। कुछ ही मिनटों में आर्यन को होश आ गया। पिया ने उसे बचाने की कोई वजह नहीं बताई, बस चुपचाप उसे देसी शराब की एक बोतल थमा दी। शराब पीते ही आर्यन के शरीर में गर्मी दौड़ गई और वह भी पिया की खूबसूरती को एक तक निहारने लगा। पिया मन ही मन खुश थी कि उसकी मेहनत रंग लाई और लड़का उस पर फिदा है। वह उसे सहारा देकर ऊपर कमरे में ले जाने लगी, लेकिन तभी आर्यन ने वहां से निकलने की कोशिश की। यह देखकर पिया परेशान हो गई और उसका हाथ कसकर पकड़ दिया। तभी अचानक वहां एक डाकू आ थमका। उसने आर्यन को धमकी दी कि वह लड़की को उसके हवाले कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। पिया बहादुरी दिखाते हुए डाकू से भिड़ गई, लेकिन उसने उसे जमीन पर पटक दिया। डाकू ने चाकू निकालकर आर्यन पर हमला करना चाहा, पर आर्यन ने फुर्ती दिखाते हुए उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद आर्यन उसे लेकर पहाड़ों में छिपने के लिए निकल गया। वहां उन्हें एक पुरानी खाली झोपड़ी मिली। हालात भले ही मुश्किल थे, लेकिन पिया बहुत खुश थी। उसने बड़े प्यार से भेड़ों के ऊन से बने कोट को घास पर बिछाकर एक बिस्तर तैयार किया, लेकिन तभी वहां कुछ सैनिक आ पहुंचे। दरअसल महारानी अपने महल के लिए हट्टे कट्टे गुलामों की तलाश कर रही थी। आर्यन अपनी कद काठी की वजह से उनकी नजरों में आ गया और उसे पकड़कर महल ले जाया गया। वहां उसे नहला धुलाकर साफ किया गया और तरह तरह के पकवान खिलाए गए। जब उसका पेट भर गया तो उसे 50 साल की महारानी के सामने पेश किया गया। महारानी ने उसे लालच दिया कि अगर वह रुक जाए तो उसे ऐश ओ आराम की जिंदगी मिलेगी और उसे दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। शुरुआत में आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन महारानी इतने शानदार मर्द को आसानी से नहीं जाने देना चाहती थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। भले ही उसकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन उसकी स्किन किसी 20 साल की जवान लड़की जैसी थी। आर्यन ने मन मारकर समझौता कर लिया, लेकिन 6 महीने बीते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक अंधेरी रात को वह महल से भाग निकला, पर बदकिस्मती से ऊंचाई से गिरते गिरते उसकी जान बाल बाल बची।